अगर कोई इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, वो चाहे तो अकेले दम पर पहाड़ भी तोड़ सकता है। सही सुना आपने, ये बात केवल बोलने या पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस देश की मिट्टी से एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था जिसने अकेले दम पर 25 फीट ऊंचे और 160 फीट लंबे पहाड़ को तोड़कर वहां से रास्ता बनाया था। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है दशरथ मांझी, जिन्हें लोग माउंटेन मैन के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज हम आपको उसी माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी की जीवनी बताने जा रहे हैं। नाम दशरथ मांझी, जन्म 14 जनवरी 1929, मृत्यु 17 अगस्त 2007, जन्म स्थल गहलोर, बिहार। पत्नी का नाम फगुनिया, मरने की वजह कैंसर। दशरथ मांझी का शुरुआती जीवन। दशरथ मांझी के जन्म के समय पूरे देश में ब्रिटिश देश के साथ साथ इनके गांव की हालत भी बहुत खराब थी। जब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो उसके बाद धनाढ्य लोगों ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। गाँवों में जमींदार गरीब और अनपढ़ लोगों का शोषण करने लगे। मांझी का परिवार भी अति निर्धन था। भले ही देश आजाद हो चुका था, लेकिन गांव में ना तो बिजली थी, ना ही पानी था और ना ही कोई पक्की सड़क। गांव के निवासियों को इलाज के लिए भी गांव में अस्पताल न होने के कारण बड़े से पहाड़ को पार कर शहर जाना पड़ता था। मांझी का बाल विवाह हो गया था। उनके पिता ने गांव के ही जमींदार से कुछ पैसे कर्जे के रूप में लिए थे, जिसे वो चुका नहीं पाए तो उसके एवज में वो अपने बेटे मांझी को उस जमींदार का बंधुआ मजदूर बनने को कहते हैं। लेकिन बचपन से ही मांझी को किसी की गुलामी करना पसंद नहीं था और इसी वजह से वो गांव छोड़कर कहीं भाग जाता है और धनबाद में एक कोयले की खदान में काम करने लगता है। दशरथ मांझी सन 1955 के आसपास वापस अपने गांव लौट आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गांव के हालातों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। भले ही गांव की गरीबी हो, कच्ची सड़क हो, बिजली का ना होना हो, सब वैसे ही था। वापस गांव आने पर उन्हें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि उनकी मां का देहांत हो चुका है। कुछ दिनों बाद मांझी को एक लड़की अच्छी लगने लगती है और उन्हें पता चलता है कि इसी लड़की से बचपन में उनकी शादी हो चुकी है। ये जानकर वो लड़की के घर लड़की को लेने जाते हैं, पर लड़की के पिता ये कहकर मना कर देते हैं कि लड़का कुछ कमाता नहीं है। पर दशरथ और फगुनिया एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। जब पहाड़ को तोड़ने का लेते हैं प्रण 1960 में उनकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हो गई थी। उन दिनों दशरथ को पहाड़ के दूसरी तरफ कुछ काम मिल जाता है। ऐसे में हर रोज फगुनिया उसे खाना देने जाती थी, लेकिन एक दिन फगुनिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। दशरथ फगुनिया को शहर के अस्पताल में ले जाता है, जहां वो अपने गर्भ में पल रही बेटी को जन्म दे देती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद मर जाती है। इस घटना से मांझी पूरी तरह से टूट जाते हैं और मन ही मन ये निश्चय करते हैं कि जिस पहाड़ की वजह से उनकी फगुनिया मरी है, वो उस पहाड़ का घमंड तोड़कर पूरा पर्वत ही तोड़ देंगे। जब और लोग मांझी की मदद के लिए आए आगे, पहाड़ को तोड़ने का शुरू हुआ सिलसिला। हर रोज सुबह मांझी अपना हथौड़ा और छैनी लेकर घर से निकल जाते थे, मानो कि कहीं काम पर जा रहे हो। उनको पहाड़ तोड़कर सब उन्हें ताने मारते थे। कोई कहता था कि मांझी पागल हो गया है, तो कोई कहता था कि ये तो सनकी है। लेकिन दशरथ ने कभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और लगातार पहाड़ तोड़ने का काम किया। कई बार उन्हें चोट भी लगी। उन्हें उनके पिता ने बहुत समझाया, लेकिन अब तो दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ने की हठ ले चुके थे। काफी साल बीत जाने के बाद गांव में सूखा पड़ा, जिसके कारण सभी गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और जाने लगते हैं। तो दशरथ खुद ना जाकर अपने बच्चों को अपने पिता के साथ गांव से भेज देता है। सूखे के समय दशरथ गंदा पानी और पेड़ की पत्तियों को खाकर जिंदा रहेगी। जब गांव में सूखा खत्म हो गया तो सभी गांव वाले वापस आने लगे और गांव पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि मांझी अभी भी पहाड़ तोड़ रहा है, तो सब हैरान रह जाते हैं।
जब देश में लगा था आपातकाल सन 1975 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी बिहार के दौरे पर थी और उनकी वहां एक जनसभा होती है जिसमें दशरथ भी जाते हैं। भाषण के दौरान मंच टूट जाता है पर दशरथ समेत कुछ लोग मंच को संभाल लेते हैं, जिसके बाद इंदिरा गांधी अपना भाषण पूरा करती हैं। ने इंदिरा गांधी के साथ फोटो खिंचवाई। इस बात की खबर जब गांव के जमींदार को लगी तो उसने दशरथ को अपनी मीठी बातों से झांसे में फंसा लिया और मांझी को धोखा दे दिया। पता चलने पर मांझी जमींदार की शिकायत इंदिरा गांधी से करने के लिए निकल जाता है। बिहार से दिल्ली की पैदल यात्रा दशरथ मांझी ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनके पास ट्रेन का किराया भी नहीं था, इसलिए उन्हें टीटी ने ट्रेन से नीचे उतार दिया। लेकिन फिर भी दशरथ के कदम नहीं रुके और वो पैदल ही ट्रेन की पटरी पर चलते हुए दिल्ली की तरह निकल पड़े। इंदिरा गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों को अपनी इंदिरा गांधी के साथ वाली फोटो दिखाई, लेकिन उन्होंने उस फोटो को फाड़कर उसे बिना मिले ही वहां से भगा दिया। दिल्ली से निराश होकर मांझी वापस बिहार आए। अब उनकी लगभग सभी उम्मीदें टूट चुकी होती है, लेकिन कुछ लोग मांझी की हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे आते हैं और उनकी पहाड़ तोड़ने में मदद करते हैं। गांव के जमींदार को जब ये पता चलता है तो वो कुछ लोगों को मांझी के समेत जेल में बंद करवा देता है, लेकिन तभी एक पत्रकार मांझी के लिए खड़ा होता है और गांव वालों को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन करता है। आखिरकार दशरथ को छोड़ दिया जाता है। दशरथ मांझी की जीवनी। आखिरकार तोड़ ही दिया पहाड़। आखिरकार 1982 में मांझी ने उस 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसकी वजह से 15 किलोमीटर का ही रह जाता है। उनकी इस कार्य के लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया। जब दशरथ जिंदगी की जंग हार गए, दशरथ मांझी का 17 अगस्त 2007 को गाल ब्लाडर में कैंसर से। दशरथ मांझी काफी कम उम्र में अपने घर से भाग गए थे और धनबाद की कोयले की खानों में उन्होंने काम किया। फिर वे अपने घर लौट आए, फाल्गुनी देवी से शादी की। अपने पति के लिए खाना ले जाते समय उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई और उनका निधन हो गया। अगर फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो बच जाती, यह बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले अपने दम पर वे पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और फिर उन्होंने 360 फुट लंबा, 110 मीटर, 25 फुट गहरा, 7.6 मीटर, 30 फुट चौड़ा, 9.1 मीटर गहलोर की पहाड़ियों से रास्ता बनाना शुरू किया। इन्होंने बताया, जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इस बात ने मेरे निश्चय को और भी मजबूत किया। उन्होंने अपने काम को 22 वर्षों 1960 से 1982 में पूरा किया। इस सड़क ने गया के अतरी और वजीरगंज सेक्टर्स की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। मांझी के प्रयास का मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने गहलोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि उन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा, जो भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय है, फिर भी उनका ये प्रयास सराहनीय है। बाद में मांझी ने कहा, पहले गांव वालों ने मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना दिया और औजार खरीदने में मेरी सहायता भी की। मांझी के प्रयत्न का सकारात्मक नतीजा निकला। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। इस सड़क ने गया के अतरी और वजीरगंज सेक्टर्स की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दी, ताकि गांव के लोगों को आने जाने में तकलीफ न हो। आखिरकार 1982 में 22 वर्षों की मेहनत के बाद मांझी ने अपने कार्य को पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा।
22 साल की मेहनत, पति के चले जाने के गम से टूटे दशरथ मांझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया। लेकिन यह आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें पागल तक कहा गया। दशरथ मांझी ने बताया था, गांव वालों ने शुरू में कहा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उनके तानों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। अकेला शख्स पहाड़ भी फोड़ सकता है। साल 1960 से 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज ने कब्जा कर रखा था, पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना। और 22 साल जारी रहे जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने मांझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया। वर्तमान संस्कृति में फिल्म प्रभाग ने इन पर एक वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म द मैन हु मूव्ड द माउंटेन का भी 2012 में उत्पादन किया। कुमुद रंजन इस वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक हैं। जुलाई 2012 में निदेशक केतन मेहता ने दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनाने की घोषणा की। अपनी मृत्युशैया पर मांझी अपने जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिए विशेष अधिकार दे दिया। 21 अगस्त 2015 को फिल्म को रिलीज किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मांझी की और राधिका आप्टे ने फाल्गुनी देवी की भूमिका। मांझी के कामों को एक कन्नड़ फिल्म कोलवे मंदार इन कोलावे मंडरा में जयतीर्था द्वारा दिखाया गया है। मार्च 2014 में प्रसारित टीवी शो सत्यमेव जयते का सीजन 2, जिसकी मेजबानी आमिर खान ने की, का पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया। आमिर खान और राजेश रंजन भी मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और बहू बसंती देवी से मुलाकात की, मांझी की और वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। हालांकि 1 अप्रैल 2014 को चिकित्सीय देखभाल वहन करने में असमर्थ होने के कारण बसंती देवी की मृत्यु हो गई। हाल ही में उसके पति ने ये कहा कि अगर आमिर खान ने मदद का वादा पूरा किया होता तो ऐसा नहीं होता। दुनिया से चले गए लेकिन यादों से नहीं। दशरथ मांझी के गहलौर पहाड़ का सीना चीरने से गया के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 80 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर रह गया। केतन मेहता ने उन्हें गरीबों का शाहजहां करार दिया। साल 2007 में जब 73 बरस की उम्र में वो जब दुनिया छोड़ गए तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी जो आने वाली कई पीढ़ियों को सबक सिखाती रहेगी। निधन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में पित्ताशय गॉल ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित मांझी का 73 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को निधन हो गया। बिहार की राज्य सरकार के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहलौर में उनके नाम पर 3 किलोमीटर